अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या इसराइल के तबाही के असरात जाहिर हो रहे हैं? जी हाँ, आज इस बात पर तबसरा करते हैं और इसकी वजह यह रही कि कुछ इशारे, कुछ असरात, कुछ ऐसी बातें पेश आ रही है जिससे इसराइल की तबाही या कुछ बड़ा हादसा इसराइल में होने जा रहा है, जिसमें इसराइलों का बड़ा नुकसान होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से इसराइल पर कौओं के झुंड मंडराते हुए देखा जा रहा है, जिससे कुछ तो बुरा होने जा रहा है का ख्याल अब खुद इसराइलियों के दिल में आने की बात सामने आ रही है। इस्लाम में कौओं को लेकर भी वाकया पेश किया गया है और खासकर जब काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया, और इस दुनिया का सबसे पहला कत्ल भी माना जाता है। जब काबिल को अपने भाई की लाश का क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था, तो कौवे के जरिए अल्लाह ताला ने किस तरह लाश को या मुर्दे को दफन किया जाता है बताया। कुछ जगहों पर कौवे को नुकसान का बास भी माना जाता है। वैसे इस्लाम में दिगर परिंदों की तरह ही इसे आसमान में उड़ने वाला परिंदा कहा गया, लेकिन गंदगी फैलाने वाले के तौर पर भी देखा जाता है। लिहाजा कौवे को लाश दफन करने के पस मंजर में देखा गया। अब कुछ दुनिया के दिगर मजाहिब में इसे बुरा भी समझा जाता है। कुछ तो कौवे को देखना तक अशुभ मानते हैं, पर इस्लाम में शुभ अशुभ ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता। अल्लाह ही की तरफ से लाश को कैसे दफन करना है कौवे के जरिए बताया गया। क्या इसराइल बड़े कब्रिस्तान में तब्दील होने वाला है, ऐसा भी कयास कुछ लोगों की जानिब से लगाया जा रहा है। बहरहाल इसराइल के आसमान में हजारों कौवों के झुंड को आने वाली मुसीबत के तौर पर देखने को मिल रहा है। 25 और 26 मार्च के दरमियान कौवों का झुंड इतना बड़ा था कि पूरा आसमान ही कौवों से भर गया। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हुआ हो और मुस्तकिल 2 दिन तक हजारों की तादाद में कौवों को देखा गया। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कयास आराइयां भी लगाई जाने लगी। जैसे हमने पहले भी बताया कि कुरान मजीद की सूरह अल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे आपस में झगड़ने के बाद एक का कत्ल हो जाता है, तब कौवों के जरिए से दफन करने का तरीका बताया गया। अब जब इसराइल के 2 शहरों पर तेल अवीव और जेरूसलम पर कौवों का झुंड इस तरह से मंडराना भी इसराइल पर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इससे इसराइल का बहुत जल्द बदतरीन हाल होने वाला है कि पेशिंगोई की जा रही है। अब एक और बात यहाँ काबिल गौर है कि हालात जिस दिशा में जा रहे हैं, नबी की कई पेशिंगोइयां मुकम्मल हो रही है। आखिरी वक्त में खुरासान के लश्कर का जिक्र भी कई मुकद्दस किताबों में देखने को मिल रहा है। खुरासान से लश्कर आएगा जिनके हाथ में काले झंडे होंगे, दुश्मन इस्लाम का सफाया होगा और बड़ी जंग होगी। इस वक्त कौवों का झुंड आएगा और लाशों का गोश्त नोच कर खाएंगे। एक जगह पर बताया गया कि आसमान में परिंदा उड़ता रहेगा और जब थक कर गिर जाएगा तो वहां भी लाश को पाएगा। बहरहाल इसराइल में कौवों के झुंड के बाद मुख्तलिफ बातों पर तबसरे जारी हुए। आखिरी जंग मलहम अल कुबरा, जिसे सबसे बड़ी जंग के तौर पर बताया जाता है, ये फौज हजरत इमाम मेहदी की फौज होगी। ये भी बताया जाता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले इस्तांबुल काफिरों के कब्जे में चला जाएगा। दज्जाल का खुरूज होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे। इमाम मेहदी इस्तांबुल को वापस मुसलमानों के कब्जे में लेंगे। बहरहाल बतौर मुसलमान कम से कम हम दुआ तो करें कि इमाम मेहदी के सिपाही अल्लाह बना दे हमें। अगर नहीं तो आने वाली नस्ल है, इतनी तो जुर्रत और बहादुरी होनी चाहिए कि इमाम मेहदी के लश्कर के सिपाही बन जाए। अब हमारी दुआओं का क्या हाल है सभी जानते हैं। सबसे अहम है अपने ईमान की हिफाजत। जैसा हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर जंग नहीं रुकती तो क्या हालात आ सकते हैं, और पूरी दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हालात आ सकते हैं। फलस्तीन ईरान की फिक्र बतौर मुसलमान होनी चाहिए, लेकिन खुद किसी तरह का अमल न करे और इमाम मेहदी के लश्कर का हिस्सा बनने की सिर्फ ख्वाहिश और बातें करे तो ये भी तो मुमकिन नहीं है। मस्जिद में इमाम मुक्तदियों का रास्ता देख रहा है और हम है कि इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होकर जिहाद की बातें कर रहे हैं। मतलब सिर्फ बातें ही बची हुई है, कहा जाए तो गलत ना होगा। ईमान को थामना हाथ में अंगारा थामने के बराबर, ऐसा नबी ने यूं ही नहीं कहा था। नबी ने जो जो बातें आखिरी दौर की बातें बताई है तकरीबन पूरी हो चुकी है या हो रही है। हमारी अपनी आंखों से तो देख रहे हैं, पर हम बदलना नहीं चाहते, तो ये भी सच्चाई है और हकीकत से दूर है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुस्लिम मोहल्लों की सुबह देख लो, अंदाजा लग जाएगा। इमाम मेहदी के लश्कर का हिस्सा आला नस्ल के मुसलमान बनेंगे। आला नस्ल से मुराद इश्क रसूल में सरोशार कलमे तैयबा लहू बनकर जिनकी रगों में दौड़ता हो। और भारत में तो शायद ही इस तरह का कोई मुसलमान मिल जाए, क्योंकि मस्जिद, दरगाह, इबादत गाह, इस्लामी तहजीब सब कुछ तो दांव पर लग चुका है, लेकिन पूरी कौम ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब बताओ कि नबी की कौन सी बात है जिसमें हमारी रहबरी नहीं की गई हो, पर क्या कुछ फीसद भी हमने इस पर अमल करने का
सोचा भी है? रोजाना कट्टों पर बैठकर हम जंग की बातें तो करते हैं, इससे पहले भी गाजा के हालात देखे। अपने हालात तो बदलना नहीं चाहते, लेकिन गाजा के मुसलमानों को लेकर हम परेशान जरूर हो जाते हैं। ईरान की परेशानियां भी हमें सता रही है, पोस्टर्स तख्तियों तक ही ये परेशानी महदूद हो गई है क्या? आखिर हम क्यों बदलना नहीं चाहते? क्योंकि हालात को इस तरफ मुड़ने में वक्त नहीं लग सकता। हमारी तरफ मुड़ सकते हैं। मोहल्ले में कलमे की अजमत मोहब्बत दिल में बसने की बजाय झंडों पोस्टरों में नजर आ रही है। जंग में दीन की खातिर मर मिटने वाला मुजाहिद शरीक हो सकता है, गली नुक्कड़ चौराहों पर बैठकर गाली गलौज करने वाले आवारा किस्म के नौजवान नहीं शरीक हो सकते, और अल्लाह उन्हें कबूल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिहाद वो पाकिज़ा अमल है जिस अमल पर पाक नबी का पाक लहू गिरा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया कि लहू के इन्हीं कतरों से चलकर उम्मत आएगी और हौज कौसर मेरे हाथ से नोश फरमाएगी। अब क्या सुबह से शाम तक एक दूसरे को गाली गलौज, जमात मसलक के झगड़ों में मसरूफ रहने वाले और फिर आशिक रसूल का दावा करने वाले को यह फैज हासिल हो सकता है? एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखे, फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। कौन सही कौन गलत, कौन जन्नती, अल्लाह और उसका रसूल ही फैसला करेगा कि कौन सही कौन गलत। बहरहाल दुनिया की मोहब्बत और हराम कामों में मुलव्विस लोगों का वैसे भी दीन में कोई हिस्सा नहीं रहता। जब तमाम पेशगोइयां खुली आंखों से हम देखने के बाद भी गाफिल हो तो तमाम तबसरे बहस मबाद से दावे खोखले हैं। गाजा के जंग में भी हमने अल्लाह की निशानियों को देखा था, और अब ईरान इसराइल में भी देख रहे हैं। कौओं का झुंड भी इसी की एक कड़ी कही जा सकती है, जबकि इसका किसी भी मजहबी मामले से ताल्लुक नहीं की बात इसराइल की मीडिया कर रही है। लिहाजा वो तो यहूदी है, वो करेंगे ही, पर पेशगोइयां तो हो कर रहेगी। इस पर यकीन तो ईमान वालों को ही होगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।